हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आई एम पायल गोइंग टू टीच यू चैप्टर 2 पार्ट 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पार्ट 1 जिसमें एसिड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और पार्ट 2 जिसमें बेसिस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने व्हाट इज़ एसिड, व्हाट इज बेस और इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस की स्टडी की है। इस चैप्टर में हम पीएच एंड सॉल्ट की स्टडी करेंगे। नाउ वी जस्ट गोइंग टू रिव्यू ऑन एसिड एंड बेस। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस में हमने एसिड क्या है, बेस क्या है, ये स्टडी कर लिया था। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जस्ट समराइज करेंगे कि व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस साइमल्टेनियसली। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। सो एसिड इट हैज़ अ सोर टेस्ट, जो हमारा खट्टा सा टेस्ट देगा सब्सटेंस वो एसिड कहलाएगा। इट हैज़ अ बीटर टेस्ट एंड सोपी, जो हमको कड़वा सा टेस्ट देगा और सोपी या फिर चिकना सा टच देगा वो होगा बेसिस। सो फ्रेंड्स, जो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट करेगा रेड वन में वो एसिड सब्सटेंस होंगे और साइमल्टेनियसली जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा वो बेस होंगे। अब हमारे जो आगे की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइंटिस्ट इवोल्यूशन किया हुआ है, मतलब आगे आगे और उसमें एसिड की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी, एसिड गिव्स और प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देंगे साइमल्टेनियसली। बेसिस ऐसे सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देंगे। अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, एसिड्स आर अ proton donor. Simultaneously, according to the Bronsted and Lowry theory, bases are the proton acceptor. So, according to the Lewis, acids are the lone pair of इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फ्रेंड्स, जो लेविस के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन है एसिड की, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। साइमल्टेनियसली जो बेसिस होंगे हमारे वो होंगे अकॉर्डिंग टू द लेविस, बेसिस आर द लोन पेयर ऑफ डोनर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया छोटा सा समराइज ऑफ एसिड एंड बेस। Now we are going to study pH of the substance. Friends, it express the solution in a numeric form and tell us how much the solution is acidic or basic or neutral. फ्रेंड्स, जो pH होता है पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो हम शो करते हैं न्यूमरिक फॉर्म में, मतलब नंबर फॉर्म में और कलर फॉर्म में। क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा है कि जो एसिड्स होते हैं वो हमारा रेड कलर का लिटमस जो होता है, ब्लू कलर का लिटमस को रेड कलर में करते हैं, और जो हमारे बेसिस होते हैं वो रेड कलर के लिटमस को ब्लू कलर में करते हैं। इट मीन्स ये कुछ कलर शो कर रहे हैं, तो हमने उस कलर को कोडिंग को जो है उनको नंबर फॉर्म में डिनोट किया है और एक स्केल बनाई है। जो स्केल है वो हमारी पीएच स्केल है। तो 0 से लेके अब हम उस स्केल को ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा रेड कलर है, हमने जैसे कि एसिडिक में देखा है कि ब्लू कलर चेंजेस टू रेड कलर, इट मीन्स जो हमारा सब्सटेंस है और जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। तो हम लोग ये स्केल को ड्रॉ कर लेते हैं 0 से लेके 14 तक। तो हमारा जो सॉल्यूशन का पीएच होता है वो हम इंडिकेट करते हैं 0 से लेके 14 तक के। तो हम इसको फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए कि कलर भी चेंज होते जा रहा है। 0, 1 का जो कलर है वो रेड कलर है, 2 का कलर येलो है, और फिर 3, 4, 5 का हल्का लाइट ग्रीन जो डार्क ग्रीन में कन्वर्ट होते जा रहा है अप टू 7 तक, और फिर 8 से अगेन कलर जो है वो चेंज हो रहा है और वो ब्लूइश कलर हो रहा है अप टू 14 तक। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी पीएच स्केल। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो हमारी एसिड की डेफिनेशन थी, तो जो रेड कलर होगा वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा और जो ब्लू कलर है वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग डिनोट कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा और कहाँ से कहाँ तक हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, 0 से लेके 6 तक हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। साइमल्टेनियसली 8 से लेके हमारा 14 तक का जो होगा वो होगा हमारा बेसिक सॉल्यूशन, और जो फ्रेंड्स जो 7 होगा वो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस पीएच स्केल से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है। कितना मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या वीक एसिडिक है या न्यूट्रल है या वीक बेसिक है या स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके से हम यहाँ पे शो करेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो वीक है, वीक एसिडिक है, या फिर वीक बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक शो करते हैं लाइन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो रहा है। तो जो है हमारा डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर,
जो हमारा 0 से लेके 6 तक जाएगा वो है हमारा डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। इट मीन्स डेट कि 0, 1, 2, 3, 4 ये जो है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। साइमल्टेनियसली 5, 6 जो होंगे हमारा वो वीक एसिडिक होंगे। तो जो हमारा 7 है वो तो न्यूट्रल है। हमने एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया और न्यूट्रल सॉल्यूशन है हमारा 7 से। अब सिमिलरली क्या होगा हमारा 8, 9, 10। जो 8, 9, 10 है ये हमारा वीक बेस होगा। क्यों? क्योंकि अभी एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होगा। तो 8, 9, 10 जो होगा ये हमारा लेस बेसिक होगा। और 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा, सॉल्यूशन होगा। सो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक के गया है तो स्टार्टिंग कैसे होगी? डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर, देन न्यूट्रल सॉल्यूशन, देन इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। तो इससे हम लोग इस नंबर से जो भी पीएच पेपर हम लोग यूज़ करेंगे, लिटमस पेपर जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ करेंगे और ऐड करेंगे एसिडिक या फिर बेसिक या फिर एक अननोन सॉल्यूशन में, और इनमें से एक कलर फॉर्म शो करेगा। सपोज उसमें 5 का जो कलर का नोटेशन है ये ऐसा कलर शो कर रहा है पीएच पेपर का, तो उसका सॉल्यूशन का पीएच हो जाएगा 5 और वो लेस बेसिक होगा बिकॉज इट इज़ बिटवीन 5 to 7 जो न्यूट्रल सॉल्यूशन के पास का है। अगर वो 1 कलर के जैसा रेड कलर या ऑरेंज कलर शो करेगा मतलब वो हाइयर एसिडिक होगा। अगर वो 14 कलर दे रहा है तो मतलब एकदम डार्क ब्लू कलर दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। अगर वो 10 कलर जैसा एकदम लाइट ब्लू या फिर हल्का सा ग्रीन ऐसा देगा कलर तो वो हो जाएगा वीक बेस। और अगर वो 7 प्रॉपर ग्रीन कलर अगर देगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, दैट इज कि ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। नाउ लेट अस डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। फर्स्ट है हमारा पीएच ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो फ्रेंड्स एनिमल ब्लड, तो फ्रेंड्स ये जो पीएच वैल्यू है प्लांट की और एनिमल ब्लड की वो 7 और 7.8 के बीच में रहेगी। इट मीन्स कि हमारा न्यूट्रल रहेगा। प्लांट के अंदर का जो वाटर फ्लो हो रहा है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा और हमारे एनिमल्स जो हमारे अंदर का ब्लड होगा उसका जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 और 7.8 के बीच में रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। अगर इसमें कोई चेंजेस आता है इट मीन्स कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल, इट हैज़ बिटवीन 3.5 to 10 और ये हमारा डिपेंड करेगा कंपोजिशन ऑफ सॉइल में। अगर वो कंपोजिशन ऑफ सॉइल जो है वो एसिडिक है तो वो 3.5 to 7 के बीच का बताएगा। अगर उसमें ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है तो वो डायरेक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन बताएगा 7। अगर वो बेसिक कंपोजिशन का है तो वो 10 up to 10 तक बताएगा और इसकी रेंज है 3.5 to 10। तो ये उसी पे डिपेंड करेगा, उससे कम नहीं रहेगा या फिर उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और इट कैन बी डिफर फ्रॉम एरिया वाइज, ये एरिया वाइज भी डिफर करता है। नेक्स्ट है हमारा पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच होता है वो 5.5 होता है। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, अपना जो स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है HCl टू डाइजेस्टिंग द फूड। जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो सिक्रीशन करता है और इसीलिए ही हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो 5.5 होता है। प्रीवियसली अभी हमने देखा कि हमारा ब्लड का पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है, बट हमारा स्टमक जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो HCl का प्रोड्यूस करता है टू रिड्यूस और क्या बोल सकते हैं हम, टू डाइजेस्ट द फूड, इसीलिए ही। और वो अगर पीएच जो है हमारे बॉडी का या फिर हमारे जो स्टमक का है वो कम हो गया, 5.5 से कम हो गया, तो हमारी जो एसिड्स वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और वो इंक्रीज अगर हो जाती है तो हमको एंटी एसिड लेनी पड़ती है फ्रेंड, हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है और हम फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिक, जो मैंने आपको प्रीवियसली फोटो में दिखाया था कि हमारा जो बेस होता है, हमारा जो हम लोग डाइजेस्टिव मेडिसिन लेते हैं वो एंटी एसिड यूज़ होते हैं जिसमें हमको एसिडिक नेचर को रिड्यूस करना होता है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ टूथ डिके। तो फ्रेंड्स हमारे जो दांत का पीएच होता है वो 5.5 होता है। अगर उससे लेस हो गया पीएच, हमारा मतलब सलाइवा का पीएच जो है मुंह के अंदर का, वो अगर कम हो जाएगा तो हमारा टूथ डिके ये ऑकर होगा, मतलब हमारे जो दांत है वो खराब होने लगेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज सॉल्ट। फ्रेंड्स हमारे प्रीवियस लेक्चर के जो वीडियोस थे जिसमें हमने चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड इक्वेशन बैलेंसिंग में टाइप्स ऑफ इक्वेशन की स्टडी की थी, जिसमें हमने स्टडी किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन, जो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम इसमें डायरेक्टली एसिड एंड बेस की रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर।
हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमने NaOH प्लस HCl की रिएक्शन दिखाई है और हमको प्रोडक्ट फॉर्म में मिला है NaCl, दैट इज़ अवर कॉमन सॉल्ट जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट दूसरा मिला हुआ है वो है वाटर। तो हमारा NaOH प्लस HCl इट गिव्स NaCl प्लस वाटर। अब जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करेंगे तो फ्रेंड्स हमने अभी पीएच की स्टडी की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेनेवर द स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इट गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये हमको क्या कौन सा सॉल्यूशन देंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। और इसका पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। फ्रेंड्स जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन होंगी तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमको नेचर जो मिलेगा सॉल्यूशन का वो एसिडिक मिलेगा। और हमारा जो पीएच है वो किसके बीच में आएगा? 0 to 6 के बीच में, क्योंकि हमारी 0 से ही एसिडिक नेचर स्टार्ट होती है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हमारा 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 3 तक के 4 तक के होता है, और वीक जो होता है हमारा 4 से 7 तक होता है। तो जब भी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन होंगी उसमें हमको पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 0 to 6 के बीच में मिलेगा। और अगर हमारी रिएक्शन होंगी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में तो हमारा जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर हो जाएगा और उसका पीएच जो हो जाएगा 8 से लेके 14 तक की। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किसका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जो हमको सॉल्यूशन सॉल्ट नेचर जो आएगा सॉल्यूशन मिलेगा उसका जो पीएच आएगा 8 से 14 के बीच का। नाउ अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल सॉल्ट के जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारा होता है कॉमन सॉल्ट। जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि NaOH प्लस HCl इट गिव्स कॉमन सॉल्ट। तो इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है इट प्रिपेयर व्हेन रिएक्शन अकर्स बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने एक और चीज़ यहाँ पे इक्वेशन में दिखाई है, एरो के ऊपर नेगेटिव साइन और ट्रायंगल साइन। तो फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के दौरान हमारी हीट रिलीज हो रही है, इसलिए हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उस वीडियो के जो लिंक्स है मैं इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगी, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाएगा। अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं कॉमन सॉल्ट के हमारे डे टू डे लाइफ में। वो यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, जो हमारा NaCl है कॉमन सॉल्ट है वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन अ कुकिंग फूड, हम इसको खाने बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, जो हमारा अचार होता है उसके एज एन प्रिजर्वेटिव उसमें नमक यूज़ करते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन मेल्टिंग ऑफ आइस, हम लोग जो है मेल्ट करने के लिए, जो आइस को मेल्ट करने के लिए भी NaCl का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है NaCl का। जो NaCl है ये लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा। इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग NaCl को एज अ रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स अभी हमने प्रीवियसली देखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए या फिर प्रिपरेशन करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है हम NaCl का एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हम अभी देख लेते हैं कि कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, जो NaCl है हम उसका इनिशियली क्या करेंगे, एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो उसमें से क्या होगा, जो आयन्स है Na और Cl ये डिसोशिएट होंगे और आयन फॉर्म होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो ये जो आयन पॉजिटिव Na पॉजिटिव आयन फॉर्म बनेगा और जो Cl नेगेटिव आयन फॉर्म बनेगा, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इज देयर। मतलब जो क्लोरीन की गैस जो है वो इवॉल्व होंगी, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस भी है वो इवॉल्व होंगी। अब हमें केमिकल रिएक्शन में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो NaCl है हमने उसको वाटर में डिजोल्व किया, राइट। देन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हमको वाटर के साथ में रिएक्शन होने के साथ में जो Na है वो कंबाइन हुआ OH के साथ में, और जो Cl है वो गैसेस फॉर्म में इवॉल्व हुआ साइमल्टेनियसली। हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी गैसेस फॉर्म में इवॉल्व हो गया। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस इज इवॉल्व। अब इस रिएक्शन में जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको बनाने के लिए क्लोरीन और हाइड्रोजन का हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा साइड प्रोडक्ट क्लोरीन और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी क्लोरीन और हाइड्रोजन ही लगता है। तो हम लोग क्लोरीन और हाइड्रोजन का यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन नेक्स्ट है
क्लोरीन गैस इज यूज इन CFCs में क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, एज अ पेस्टिसाइड भी किया जाता है। और पीवीसी फ्रेंड्स हमारा जो पाइप्स होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल गैस। हाइड्रोजन गैस जो है उसको एज एन हम फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं और सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में भी ये यूटिलाइज होता है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अ सिंथेसिस ऑफ ब्लीच। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने अभी प्रिपेयर किया NaCl से, उसका यूटिलाइजेशन होता है ब्लीच प्रिपरेशन के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ब्लीचिंग पाउडर। देन हाउ टू प्रिपेयर इट। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई शेल्फ लाइम। जो हमारा ड्राई शेल्फ लाइम है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें हम क्लोरीन की एक्शन करेंगे तो हमको CaOCl2 मिलेगा, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। साथ ही साथ में हमको वाटर फॉर्म भी मिलेगा। अब हम इसके वेरियस यूजेस देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ फ्रेंड्स कहाँ कहाँ होता है? कॉटन इंडस्ट्रीज में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, जिसमें हम लोग कॉटन और लेनिन को ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। जो वुड पल्प होता है, पेपर बनाने के लिए वुड पल्प का यूज़ करते हैं, उसको ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। साइमल्टेनियसली वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में जो लॉन्ड्रीज है, हम कपड़े धोने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स नंबर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री जर्म्स। फ्रेंड्स हमारे जो म्यूनसिपालिटी का पानी होता है या फिर हमारे कुएं का पानी होता है, हम उसमें से जो जर्म्स होते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट एज एन डिसइंफेक्टेंट ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। जो जर्म्स को होता है मारने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर अ प्यूरिफाइंग द वाटर, जो हमारा पीने का पानी होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, बट फ्रेंड्स स्मॉल अमाउंट में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बेकिंग सोडा, दैट इज अवर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स कॉमनली हमारे किचन में जो है हम लोग पकोड़ा बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं वही ये बेकिंग सोडा है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड्स मैं सोडियम क्लोराइड के यूजेस में हमने बताया था कि सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए। तो ये किस तरीके से बनता है, हम एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 दैट इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 जो हमारा अमोनिया है वो, इट गिव्स NH3Cl प्लस NaHCO3। जो NaHCO3 है फ्रेंड्स, ये हमारा है बेकिंग सोडा। तो हम इसको अगेन रिएक्ट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से हमको Na2CO3 मिलता है। तो जो H है, हाइड्रोजन है, उसको हम रिमूव करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द हीट, और Na2CO3 प्लस H2O प्लस इवोल्यूशन ऑफ CO2। अगेन इसमें से CO2 का भी इवोल्यूशन होता है। देन यूजेस देख लेते हैं हम इसके क्या क्या हैं। इट इज़ यूज्ड इन अ सिंथेसिस ऑफ बेकिंग पाउडर। क्या हमारा NaCl जो है बेकिंग पाउडर के यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो होता है हमारा NaHCO3, और जो सोडियम कार्बोनेट है वो है Na2CO3। फ्रेंड्स जो रिएक्शन है हमारी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इट गिव्स NH3Cl प्लस NaHCO3 जो कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है। अगेन हमने उसको हीट प्रोवाइड की थी, तो हीट प्रोवाइड करते वक्त में हमारी वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो रिमूव हुआ था, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हुई थी। तो जो Na2CO3 है वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, और हम उसी को बोलते हैं बेकिंग पाउडर, जो हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन एज अ एंटी एसिड। मैंने फ्रेंड्स प्रीवियसली भी बताया था कि जब हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो एज एन एंटी एसिड जो है हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब ये है कि जब भी एसिड का फायर आ जाता है तब हम इसको एज एन फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। तो इट कैन बी प्रोड्यूस बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स हम लोग जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने प्रीवियस स्लाइड में प्रिपेयर किया था उसी का हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हम रिएक्शन देख लेते हैं Na2CO3 प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हम उसको कंबाइन करेंगे, देन उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे Na2CO3 प्लस .10H2O। जो .10H2O है फ्रेंड्स ये हमारा मॉइस्चर फॉर्म नहीं रहेगा, ये ड्राई फॉर्म में रहेगा लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। और अब हम इसके देख लेते हैं आगे यूजेस क्या है।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन अ ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री। ये वाला जो वॉशिंग सोडा है ये हम यूज़ करते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, सोप इंडस्ट्री में, सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। इट इज़ यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देन सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एन अ क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस। हमारे जो डोमेस्टिक पर्पस है, जो हाउस होल्ड हम लोग कपड़े धोते हैं और क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 10H2O, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो। इट इज़ यूज फॉर द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है फ्रेंड्स, हमने जो वॉशिंग सोडा देखे, हम जो निरमा यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं, वाटर में यूज़ करते हैं कपड़े भिगाने के लिए, तो जो होता है हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो रिमूव कर देता है, सॉफ्ट कर लेता है, ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो इजीली वॉश हो जाए। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन है ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम जो होता है फ्रेंड्स हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है। एट 373 केल्विन पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का लूज करते हैं, मतलब जो कंबाइन फॉर्म होता है CaSO4 डॉट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं और जो हमको CaSO4 मिलता है वो होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ जो है, यूटिलाइजेशन है, हम मोस्टली फ्रैक्चर में यूज़ करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, जब भी बॉडी में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो बैंडेज लगाते हैं और उसके ऊपर एक पाउडर्ड फॉर्म जो होता है उसको वाटर के साथ में ऐड करके लगाते हैं, और ड्राई जो हो जाता है वो होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर ऑफ बोन इन अ राइट पोजीशन, उसको राइट पोजीशन में रहने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ वाइट पाउडर एंड ऑन हीटिंग or on adding or mixing with water it changes to gypsum, once again give a hard solid mass। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसमें हमने pH एंड सॉल्ट का स्टडी किया है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है हमारा चैप्टर 2 का, एसिड बेस एंड सॉल्ट का, जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या फिर सजेशंस है तो आप हमको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ में मैं पार्ट 1 एसिड एंड पार्ट 2 बेसिस के भी लिंक्स यहाँ पे शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। सी यू अगेन विथ नेक्स्ट लेक्चर।